इस समय हम नोएडा के सेक्टर 131 में हैं और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, साया पियाजा। और ये प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाया जा रहा है, क्या-क्या इसकी खूबियाँ हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के सेल्स मैनेजर हैं, अमित कुमार जी। आइए उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो अमित मच। जी, आपका स्वागत है न्यूज़ स्टेशन में। थैंक यू सो मच सर। सर, यहाँ की अगर हम बात करें, तो क्यों ये प्रोजेक्ट खास है? ये सर अब लोकेशन ही अपने आप में इतना बेस्ट लोकेशन है यहाँ पे, जहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे अगर मैं आसपास की बात करूँ तो जो जेंट्री है, जो पॉपुलेशन है और जो प्लानिंग है, वो इस कमर्शियल को दूसरे कमर्शियल जितने भी हैं, जो भी आसपास के सराउंडिंग्स में हैं, सबसे अलग करता है यहाँ पे। और जब भी आप किसी भी कमर्शियल की बात करते हो तो वहाँ पे आता है एक लोकेशन। कोई भी प्रोजेक्ट हिट होता है वो लोकेशन से होता है। हमारे रिस्पेक्टेड एमडी सर हैं मिस्टर विकास भसीन। उनका एक विज़न रहा है कि जब भी मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट प्लान करूँ तो मैं एक अच्छे लोकेशन पे प्लान करूँ। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो भी हमारे अपकमिंग है या फिर जो भी ऑनगोइंग है, सबका एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा। विकास सर का एक विज़न था कि एक लोकेशन अच्छा होना चाहिए। आप किसी भी हमारे प्रोजेक्ट पे जाते हो, वहाँ पे हमेशा आप फाइंड करोगे या तो मेरा प्लॉट 2 साइड ओपन कॉर्नर प्लॉट है, 3 साइड ओपन कॉर्नर प्लॉट है, सराउंडिंग्स अच्छे हैं, लोकेलिटी अच्छी है और हमारी प्लानिंग फिर हम लोग उसी हिसाब से करते हैं। अच्छा, यहाँ की बात करें, जो आप लोकेशन बता रहे हैं, मैंने सुना है कि रियल एस्टेट में 3 चीज़ें खास होती हैं। सर लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। तो लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण है, ये कहा जा सकता है। तो यहाँ की लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें, इस प्लाट के बारे में बात करें, तो किस तरीके से ये खास है? सर ये जो प्लॉट है हमने फिर वही मैं लोकेशन पे आऊँगा। ये लोकेशन हमारा 2 साइड ओपन कॉर्नर प्लॉट है। पौने 2 एकड़ का प्लॉट है, जहाँ पे हम लोग 7000 स्क्वायर मीटर पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और मैं अगर यहाँ की विजिबिलिटी की बात करूँगा तो मेरा जो प्लॉट है वो तकरीबन 600 फीट का फ्रंटेज यहाँ पे दे रहा है। फ्रंट साइड से भी, रियर साइड से भी। तो ये 2 साइड ओपन कॉर्नर प्लॉट इस मायने में आपको ज़्यादा बेहतर विजिबिलिटी यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी देता है लोगों को। ज़्यादा बेहतर लोकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काम चल रहा है। और ये जो जगह है जिसको आप इस कमर्शियल को जो डेवलप कर रहे हैं, तो कितने मंजिला होगी और कितना एरिया जो है कमर्शियल के तौर पर अवेलेबल है? यहाँ पे सर तकरीबन हम लोग 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया डेवलप कर रहे हैं। और मैं अगर फ्लोर वाइज बात करूँगा तो यहाँ पे हम लोग लोअर ग्राउंड, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर की प्लानिंग कर रहे हैं। जहाँ पे नीचे शॉपिंग कम्प्लेक्स होगा, रिटेल शॉप्स होंगे हमारे एंड सेकेंड फ्लोर पे मेरा फन पेविलियन है, जहाँ पे हम लोग सारे इंटरटेनमेंट की एक्टिविटी कर रहे हैं, किड्स प्ले एरिया की प्लानिंग कर रहे हैं। और थर्ड फ्लोर मेरा खाने का होगा, जहाँ पे फूड कोर्ट्स हैं एंड रेस्टोरेंट्स हैं। तो यहाँ जिस जगह पर हम मौजूद हैं, अगर हम उसकी बात करें तो कंस्ट्रक्शन यहीं से शुरू होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं 2 फ्लोर तक की प्लानिंग है। उसके ऊपर सर यहाँ पे अभी हम लोग जहाँ पे हैं, जो आप सामने में आप देख रहे हो, यहाँ पे अभी हमने बेसमेंट की ऑलमोस्ट कंप्लीशन हमने कर लिया है, स्टार्ट कर चुके हैं। और जो आपका कास्टिंग दिख रही है वो हमारे लोअर ग्राउंड फ्लोर की कास्टिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी यहाँ पे। लोअर ग्राउंड फ्लोर की कास्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर इस इलाके की बात करें, जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये यमुना का फ्लड प्लेन है। यानी यमुना यहाँ से पास में है और यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है, ख़ासतौर पर इस तरीके की जगहों पर जो कंस्ट्रक्शन की चीज़ें होती हैं, उनका एक कुछ तय मानक हैं। तो उन मानकों की अगर हम बात करें तो सिस्मिसिटी को लेकर एश्योरेंस है। हम लोग सारा कुछ जितने भी आपको सिस्मोग्राफी के हिसाब से होता है, हमारी जो प्लानिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, हम लोग उस पैरामीटर को कंसिडर करके फिर हम लोग यहाँ पे प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। तो मतलब जो तय मानक है उनके हिसाब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पिलर खड़ा किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी काम चल रहा है लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये कितने दिनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा? सर ये हमारी प्लानिंग है 2024 दिसंबर से पहले इसको कंप्लीट करके हैंडओवर करने का। 2024 से पहले कर देंगे। करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर जो साइजेज अवेलेबल हैं अगर हम उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा डिमांड किन साइजेज की रहती है और किस फ्लोर पे रहती है? यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे टाउनशिप है, जिस टाउनशिप के अंदर हम लोग ये स्टैंड अलोन कमर्शियल लेके आ रहे हैं, जो सेक्टर कमर्शियल है, यहाँ पे क्या है कि हर फ्लोर की अपनी अपनी भूमिका है। लोअर ग्राउंड अपनी भूमिका में है, जहाँ पे ग्राउंड लेवल से ही आपको लोअर ग्राउंड दिखता है, जहाँ पे हमने वाइड एट्रियम दिया हुआ है 20 फीट का। फिर मैं ग्राउंड फ्लोर पे आता हूँ। ग्राउंड फ्लोर की हमारी जो यूएसपी है, दैट इज अगेन 20 फीट हाइट। हमने डबल हाइट रिटेल शॉप्स वहाँ पे रखा हुआ है। कोई भी यहाँ पे ब्रांड्स आते हैं उसको भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर,
हमने यहाँ पे फन पेविलियन के नाम से यहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ पे जितने भी बच्चों के खेलने की जगह है, किड्स प्ले एरिया है, वर्ल्ड क्लास जिम, वी आर प्लानिंग फॉर दैट। थर्ड फ्लोर वहाँ पे फूड कोर्ट है, आपके रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ जो जेंट्री है, जो आसपास की जेंट्री है, यहाँ पे तकरीबन जो लोगों की रिहाइश है, लोगों ने यहाँ पे फ्लैट खरीदे हुए हैं पास्ट में, आज से 5 या 6 साल पहले 1-1 करोड़ का उन्होंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो एक हाई इंड जेंट्री के बीच में आपका ये कमर्शियल है, तो यहाँ पे हर एक फ्लोर उस चीज़ को डिफाइन करता है। हमने भी उसी टाइप से यहाँ पे प्लानिंग की है सारे फ्लोर्स की, सर। अच्छा, अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें या लोअर ग्राउंड की बात करें, तो उसमें क्या रेट्स को भी आप ओपन करेंगे? किस तरीके के रेट्स पर यहाँ अवेलेबिलिटी है? लोअर ग्राउंड पे हमने जो रेट रखा हुआ है यहाँ पे 26,950 पर स्क्वायर फीट का रेट है। ग्राउंड फ्लोर पे हमने बिंग डबल हाइट रिटेल शॉप्स है, जिसकी फ्लोर टू सीलिंग हाइट्स 20 फीट का है। यहाँ पे हमने 34,950 पर स्क्वायर फीट का रेट रखा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर हमने रेट रखा हुआ है 24,950 पर स्क्वायर फीट का। सेकेंड फ्लोर हमने रखा हुआ है 23,950 पर स्क्वायर फीट का। और जो यहाँ पे फूड जोन है, जो मेरा फूड जंक्शन है, यहाँ पे हमने प्लानिंग रखी हुई है 26,950 पर स्क्वायर फीट का। अभी किस तरीके की डिमांड आ रही है? किस तरीके से लोगों का की दिलचस्पी पैदा हो रही है इसमें? बीइंग यहाँ पे सर क्या है कि पिछले कुछ टाइम में इस टाउनशिप के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी आई नहीं, तो मैं बीइंग आया यहाँ पे इस सेक्टर कमर्शियल की हमने प्लानिंग की, ठीक है। और उस जो भी नीड्स है, उस नीड्स को हम लोग यहाँ पे भरपाई कर रहे हैं। जो यहाँ पे सेक्टर की नीड्स है, उस सेक्टर की नीड्स के लिए हम लोग ये कमर्शियल यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। इस सेक्टर्स में आसपास जो भी सेक्टर्स हैं, 128 है, 131 है, इसके बीच में कोई भी एक सेक्टर प्रॉपर सेक्टर कमर्शियल नहीं है। प्लाजाज हैं, एक प्लाजाज हैं, बट कोई भी सेक्टर कमर्शियल नहीं है। हम लोग उस सेक्टर कमर्शियल को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। जो यहाँ की लोकल नीड्स है उसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और अच्छे ब्रांड के साथ उसको कहीं ना कहीं हम लोग सेटल डाउन करेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, तो लोगों के अंदर कहीं न कहीं भरोसा नहीं रहता है कि बिल्डर कैसा है। तो अपनी कंपनी के बारे में बताइए, किस-किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आप लोग कर रहे हैं इस वक़्त? अगर मैं सर साया ग्रुप की बात करूं, तो जैसा कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हो, हम लोग 3 चीज़ के लिए जाने जाते हैं। एक जो मैंने पहले डिफाइन किया, हम लोग हमेशा एक लोकेशन पे आते हैं। लोकेशन कहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, जैसे ही लोकेशन पे हम लोग आते हैं, हमारे इन्वेस्टर उस टाइप के यहाँ पे आते हैं। दूसरा, साया 2 चीज़ के लिए जाना जाता है जब मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँगा। एक, सुपर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, वी नेवर कंप्रोमाइज ऑन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। और दूसरा, बिफोर टाइम डिलीवरी। मेरा जो भी प्रोजेक्ट जो हमने डिलीवर किया है, बीइंग साया डिजायर रेसिडेंसी, बीट साया जेनिथ, बीट साया जियोन, बीट साया गोल्ड एवेन्यू, ये सारे हमने जो तय सीमा था हमारा, उससे पहले हमने यहाँ पे डिलीवर किया है। आज हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने साया ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, दे आर मोर देन हैप्पी। उनको पता है कि जो मैंने एक प्रॉपर्टी लिया, और अगर डेवलपर आपको समय से पहले डिलीवर करता है, उस प्रॉपर्टी का जो आपका कहीं ना कहीं कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, वो एक अलग लेवल का होता है। ये साया ग्रुप के साथ रहता है, इसीलिए साया ग्रुप के साथ जो भी इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं पिछले 20 साल से, आज भी वो जुड़े हुए हैं, और हमारे हर प्रोजेक्ट में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं वो। अमित जी, एक और बात जो लोगों को कहीं न कहीं सताती है चिंता, कि भाई क्लीयरेंस है, नहीं है? क्योंकि नोएडा की अगर हम बात करें, तमाम ऐसे बिल्डर्स हैं जो फेल हो गए, लोगों के प्रोजेक्ट फँसे हुए हैं। तो क्लीयरेंस की अगर हम बात करें, तो उसके बारे में क्या कहें? सर, हम लोग जिस प्लॉट पे अभी यहाँ पे खड़े हैं, ये पूरा फुल्ली पेड अप लैंड है। और जब से रेरा यहाँ पे आया 2016 ऑनवर्ड्स, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उस बॉडी के अंदर जब तक आपका सारा पेपर क्लियर नहीं होता है, सारे एनओसीज नहीं आते हैं, तब तक आप यहाँ पे एक्सकेवेशन भी नहीं कर सकते हो। आज हम लोग जहाँ पे हैं, वी आर डन विद द एक्सकेवेशन वर्क, वी आर डन विथ पाइलिंग, वी आर डन विथ राफ्टिंग ऑलमोस्ट। और कंस्ट्रक्शन आपके सामने में है कि हम लोग बेसमेंट का काम खत्म करके हम लोग लोअर ग्राउंड की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हम लोग उस चीज़ से आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारे पास सारे पेपर्स हैं, सारे क्लियरेंसेस हैं हमारे पास, क्योंकि बिना क्लियरेंसेस आप एक भी यहाँ पे काम नहीं स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो वी हैव एवरीथिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। किसी यहाँ पर एक तरीके से एश्योरेंस दिया जा रहा है। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट आता है, तो एक और सवाल उठता है कि अलग-अलग कौन-कौन सी बैंक हैं जिनसे लोन यहाँ पर अवेलेबल है? यहाँ पे सर, जैसे कि मैंने आपने पूछा कि यहाँ सारे पेपर्स ऑन बोर्ड हैं या नहीं है, तो सर जैसे ही मेरे सारे पेपर क्लियर होते हैं, तभी यहाँ पे कोई एक बैंकिंग कंपनी जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती है। तो अभी हमने यहाँ पे जो फंडिंग है वो आईएफएल से स्टार्ट हो चुकी है, आईएफएल लिमिटेड से। एंड आने वाले समय में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों बैंक यहाँ पे फंडिंग करने के लिए आएगा। उनसे अभी हमारी बातें चल रही हैं। तो यहाँ पर फंडिंग की भी व्यवस्था है और साथ ही साथ
आप देख सकते हैं कि किस तरीके का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और यहाँ तराई चल रही है, मतलब जो खंभा बनाया गया उसके बाद तराई का काम चल रहा है, जगह जगह राफ्टिंग है। एक तरीके से इंडस्ट्रियल साइट है और यहाँ पर काम किया जा रहा है हर तरीके से, क्योंकि जल्द से जल्द इसको अवेलेबल कराना है। तो उम्मीद करें कि 2024 में आप एकदम दे देंगे और लोग यहाँ पर घूम रहे होंगे खरीदारी करते हुए। जैसा कि सर साया का इतिहास है, हमारे विकास भसीन सर का विज़न है। हमने जो भी प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर किया है, वो समय से पहले किया है, तो इसको भी हम लोग समय से पहले ही पूरा करेंगे। तो समय से पहले पूरा करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो आने वाले समय की अगर हम बात करें तो सेक्टर 131 का ये इलाका है और ख़ास तौर पर इस जगह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं आसपास के इलाकों में, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो हाई वर्थ है। तो कहीं न कहीं ये प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में लोगों की आँखों में निश्चित तौर पर चमकेगा। सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, नोएडा।